वंदन नमन करते हुए आज जो ब्रह्मांड पुराण दादाजी आश्रम में खेड़ी घाट पे किया जा रहा है, आचार्य दीनबंधु दास जी के द्वारा हम श्रवण कर रहे हैं और इतनी पावन ज्ञान की गंगा यहाँ पर बह रही है। भक्ति भाव में सब सराबोर होकर यहाँ पर इनके मुखारविंद से हम ये श्रवण कर रहे हैं। तो आचार्य जी से मैं निवेदन करना चाहूँगी कि वे भी खंडवा पधारे हैं कई चक्कर और उन्होंने वहाँ की व्यवस्थाओं को भी देखा है और किस तरीके की व्यवस्था यहाँ हो रही है, तो किस तरीके का अंतर आपको वहाँ पर लगता है कि यहाँ की व्यवस्थाओं और वहाँ की व्यवस्थाओं? जय श्री दादाजी की। खंडवा कई बार जाने का अवसर मिला और वहाँ की जो परिस्थितियाँ वर्तमान में देखने को मिल रही हैं, आम जनता का जो दादाजी के प्रति सद्भाव है, पूरा देश जानता है, पूरा विश्व जानता है कि दादाजी महाराज साक्षात शिव जी के अवतार थे और आज भी परंपरा से लोगों की श्रद्धा जो दादाजी के प्रति है, बस वही कारण है कि लोग वहाँ पहुँच रहे हैं। पर व्यवस्थाएं जैसी होनी चाहिए, एक संत के प्रति, एक महापुरुष के प्रति जो जनता का सद्भाव है, प्रेम है, तो उन जनताओं को किस तरह से, उन सभी लोगों को एक प्रेम पूर्वक बिठाना चाहिए, किस तरह से पूजा करवानी चाहिए, क्या क्या उनको सुविधा देनी चाहिए, एक संत के आश्रम में क्या क्या व्यवस्थाएं होती हैं। दादाजी चूँकि संत परंपरा से ही थे, वो अवधूत थे, फक्कड़ थे, अनेक बातें हैं, लेकिन हमारे यहाँ संतों के आश्रम की अपनी मर्यादाएं होती हैं। ट्रस्ट की स्थापना जो भी की जाती है वो केवल इसलिए कि व्यवस्थाएं ठीक से बने, न कि व्यवस्था को बिगाड़ा जाए। संस्था में, ट्रस्ट में जिनको रखा जाता है उसका उद्देश्य होना चाहिए कि दादाजी के नाम को आगे बढ़ाएं। हम लोग जिन महापुरुष ने जो एक काम किया है उसको आगे बढ़ाना चाहिए। आज उन व्यवस्थाओं से लोग संतुष्ट नहीं हैं। इतने लोग जाते हैं, अगर वहाँ पर एक साधुशाही व्यवस्था हो, भारतवर्ष का पूरा साधु समाज वहाँ जाना चाहता है, पर संतों के लिए कोई व्यवस्थाएं नहीं वहाँ पर। कोई संत चले जाएं तो उन्हें कोई पूछने वाला भी नहीं है, बस वही एक परंपरा चली आ रही, धक्का मुक्की करके आप जाओ, वहाँ से हटो, चले जाओ। ये व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। एक साधु के प्रति कैसा सद्भाव लेके लोग जा रहे हैं तो दादाजी का नाम रोशन हो। और मूल बात, दादाजी की परंपरा में जो सिद्ध संत और भी हुए हैं उन सब का भाव ये रहा कि जैसा दादाजी का स्वरूप था उसके अनुरूप वहाँ पर एक विशाल भव्य मंदिर बने, 84 खंबे का मंदिर बने, सफेद मार्बल का मंदिर बनना चाहिए। तो मंदिर के लिए एक मुहिम लोगों ने जागृत भी की, चलाई भी, ये मंदिर बनना चाहिए। और जितने भी दादाजी के प्रति श्रद्धा रखने वाले भक्त हैं सबके मन में ये विचार है। हम पूरे देश में घूमते हैं, सब जगह जाना होता है, हमने कई लोगों से चर्चा की है कि आखिर व्यवधान कहाँ आ रहा है। दादाजी मंदिर, दादाजी की समाधि को 100 वर्ष होने को आए वहाँ पर, जैसे अभी बताया बहन जी ने कि पहले भी 3 सेट में थे, आज ही वही व्यवस्थाएं हैं वहाँ पर, कोई सुधार नहीं हुआ। जबकि सामान्य जगह कोई साधु बैठ जाए, उनकी फोटो रख के बैठ जाए तो महल बना लेते हैं। और यहाँ तो दादाजी के नाम पर लोग क्या करने को तैयार नहीं है। पूरी तरह से तैयारी हो गई लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं व्यवधान आ रहा है। और वो जो व्यवधान है, हमने बहुत मंथन किया, चिंतन किया, लोगों से संपर्क किया, तो समझ में ये आया वहाँ केवल जो लोग वर्तमान महत्व की लड़ाई है, इसलिए दादाजी के प्रति सद्भाव है, किसी को अपनी महिमा नहीं बढ़ानी चाहिए। वहाँ भव्य मंदिर बने और जो लोग मंदिर बनाने में आगे आ रहे हैं उस मंदिर समिति के लोगों का केवल खंडवा के लोग नहीं, पूरे देश के लोग चाहते हैं। हम खंडवा की जनता से भी आग्रह करेंगे, आप लोग इनका सहयोग करिए और आप सब आवाज उठाइए कि पूरे देश के लोगों की मांग है कि दादाजी का भव्य सफेद मार्बल का मंदिर बनना चाहिए। और जो लोग मंदिर समिति लोग बनाना चाहते हैं, जितने भी लोग, वो दादाजी सरकारी जो जो लोग लगे हुए हैं, आप उनका पूरा सहयोग करिए। पूज्य सरकार की बात हम कहें, छोटे सरकार की, उनकी केवल उस स्थान के प्रति निष्ठा है, उन्हें कोई महत्व की बात नहीं है, ना उनको पद चाहिए, बार बार वो कहते हैं, ना प्रतिष्ठा चाहिए, केवल दादाजी का भव्य मंदिर बन जाना चाहिए। तो जब इतना त्यागपूर्ण कार्य वो करने को तैयार है, इतना पत्थर भी वहां पहुंचा दिया गया है और दादाजी के काम में विघ्न आ रहा है, तो हम चाहते हैं, हमारे यहाँ कलयुग में संगठन में शक्ति होती है। अगर जनता चाहे, जहां दादाजी की धुनी है खंडवा,
वहाँ की जनता एकजुट हो जाए तो मंदिर बनने में समय नहीं लगेगा, कल से काम आरंभ हो जाएगा। तो हम पूरी जनता से आग्रह करेंगे बहुत बहुत कि आप सब एक होइए और जुड़िए। वहां पर आप लोग जैसे आजकल लोग रैली करते, अनशन करते, अपने को वो नहीं करना है, लेकिन ये जरूर करना है कि शीघ्र ही दादाजी का मंदिर बनना चाहिए। इतना जो पत्थर आ गया है, काम जल्दी शुरू हो और इसकी गुहार हम लोग सरकार के सामने भी लगाएं। जहां व्यवधान आ रहे हैं उन व्यवधानों को दूर करें। भाई सरकार क्या होती है, हम लोग तो भावना जो रखते हैं इसलिए बना रहे हैं। हमारे गुरुजनों का एक परंपरा का मंदिर है, तो खंडवा पूरे क्षेत्र की जनता का जो भाव है, सभी लोग एक होकर के इस मंदिर के कार्य को प्रगति दें, ऐसी सबसे अभ्यर्थना है, प्रार्थना है। गुरुदेव, एक छोटी सी और चर्चा करना थी कि वो लोग हमेशा ये कहते हैं कि बाहर के लोग हमेशा बाहर के लोग ही बोलते हैं, बाहर के लोग। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि अयोध्या में जब राम मंदिर के लिए ढांचा गिराया गया था, जब इसकी मुहिम की शुरुआत की गई थी, तो क्या अयोध्या के लोगों ने करी थी? राम किसी के नहीं थे क्या? राम तो सबके थे। सबके थे बिल्कुल। तो ढांचा किसने गिराया था? मुरली मनोहर जोशी जी, अडवाणी जी, उमा भारती जी या अन्य जगह के लोग आए थे, उन्हीं लोगों ने सब प्रयास करा था। अयोध्या के लोगों ने तो नहीं किया था। 1000 जो लड़के वहां मारे गए थे, वो भी बाहर के थे। वहां के कार्यसेवक नहीं थे अयोध्या के। तो फिर दादाजी सिर्फ वहीं तक क्यों सीमित, खंडवा तक क्यों सीमित है? दादाजी सर्वव्यापी हैं और पूरे वर्ल्ड में दादाजी के भक्त हैं। तो वो कैसे बोल सकते हैं कि सिर्फ दादाजी खंडवा के ही हैं, बाहर के लोगों को बोलने का कोई अधिकार नहीं? ये उनकी सोच है। वो सोच गलत है। खंडवा के लोग भी चाहते, ऐसा नहीं है। कुछ उनके लोग होंगे शायद वो न चाहते हों, बाकी खंडवा की जनता भी चाहती है और जागृत होगी। दादाजी पूरे देश के हैं, हम लोग देश भर में जाते सब दादाजी को भावना पूर्वक नमस्कार करते हैं। अगर ये भव्य मंदिर बन जाएगा, पूरे देश की जनता में कितनी प्रसन्नता और कितनी खुशी होगी। इन सब की खुशी को हमें ध्यान में रखना चाहिए। और हमारे संत, कहा जाता है एक आम भाषा में कि संत जो होते व्यक्तिगत नहीं होते, पब्लिक प्रॉपर्टी हैं, इसलिए सबके होते हैं संत। तो पूरे विश्व के लोग चाहते हैं इस बात को। और ये मुहिम आपने जो चलाई है, सब लोग अपनी आवाज उठाएंगे, वहां तक पहुंचेगी आवाज और अब दादाजी शीघ्र ही अपने मंदिर को बनवाएंगे, निश्चित है। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। आइए, हमारे साथ में आज गुरुदेव जुड़े थे दीनबंधु दास जी आचार्य जी, और ये मलुक पीठाधीश्वर राजेंद्र दास जी महाराज, पूज्य राजेंद्र दास जी महाराज जी के शिष्य हैं। और उन्हीं की शिष्य परंपरा में गुरु भक्ति की जो हमने इन्हीं की जो परंपरा को देखा है, शिष्य और गुरु की। 2 दिन हम लोग ने सानिध्य में रह के ये देखा है कि गुरु और शिष्य की परंपरा कैसी